खुश नहीं नजर आ रही, डांस नहीं किया आपने कल भी। मिला जो हमारा पोता छोटी सी उम्र में इतना नाम रोशन हमारा करा दिया। हमारे पोते ना देश का नाम रोशन करा दिया है, रोड बरादरी का नाम रोशन करा दिया। हमारी जात को कोई जाना भी नहीं था। हमें तो एमएलए मिनिस्टर ये कहते थे कि रोड क्या जाती होती है, आज हमारी जाती है। दादी खुश नहीं नजर आ रही, डांस नहीं किया आपने कल भी। अभी आपने जिन महिला को बोलते हुए सुना, यह नीरज चोपड़ा की दादी हैं। नीरज चोपड़ा वही नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। नीरज की दादी के लिए उनकी यह उपलब्धि बहुत बड़ी है, लेकिन तमाम उपलब्धियों के बीच वह एक बात भी कहती हैं कि इस जीत के बाद नीरज ने अपनी जाति का नाम रोशन किया है। इसके बाद यह सवाल है कि खिलाड़ियों को क्या सिर्फ जाति के खांचे में बांधना ठीक है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कृष्णा और आप देख रहे हैं नवीन का शो। इस शो में आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों की जाति की। टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं और जीतने या हारने दोनों के बाद खिलाड़ियों की जाति भारत में बड़े पैमाने पर सर्च की गई, इंटरनेट पे यह जानकारी मिली है। अब खिलाड़ी किस तरीके से सामने आते हैं, किस तरीके से वो बड़े लेवल पे जाते हैं, इसको समझना जरूरी है। आदमी शुरुआती दौर में खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होता है, फिर मंडल खेलता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल में भी ओलंपिक्स तक जाता है। ओलंपिक में जीतने के बाद भी क्या सिर्फ वो अपनी जाति का हीरो होता है, जबकि मेडल तो वो पूरे देश के लिए जीतता है। लेकिन इसे बांधा जाता है जातियों में। खिलाड़ियों को जाति के खांचे में बांधना कितना ठीक है, इसको थोड़ी देर तक के लिए रोककर हम जरा दूसरे फील्ड में जाते हैं। बिग बॉस 10 का सीजन था, मनवीर गुर्जर वो टाइटल जीत चुके थे। जब जीतने के बाद वो अपने गृह जिले नोएडा लौटे तो उनकी जाति के लोगों ने उनका सम्मान किया, बड़ा सा मंच बनाया गया। उसके पहले वो बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर उनका स्वागत करने गए थे। तमाम लोग जुटे, बट एक ही जाति के। जो गौरव बोध पूरे इलाके को होना चाहिए था, बल्कि पूरे राज्य को होना चाहिए था, वो सिर्फ एक जाति में दिखा था। राजनीति में जाति की बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई नई बात नहीं है। हम आते हैं पुलिस में। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नोएडा में ही एक एसएसपी तैनात थे। उन्होंने एक टीवी पत्रकार की बातों का जवाब देते हुए लिखा था कि आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन जाति से पुलिसिंग करना आसान होता है। हमें थानेदारों की तैनाती से पहले उनकी जाति देखनी पड़ती है। एसएसपी को किस तरीके की सहूलियत हासिल होती है मुझे नहीं पता। जाति आधारित जनगणना भारत में अभी हुई नहीं है, फिर भी वो किस तरीके से थानेदारों की तैनाती का आधार जाति बताते हैं, ये वही बता सकते हैं। जिस समय यह एसएसपी नोएडा में तैनात थे, गौतम बुद्ध नगर जिले के कप्तान थे। उस समय उन्हीं की जाति के सिटी एसपी थे, एसपी देहात थे और 5 थाना इंचार्ज थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई बेहतर स्थिति में तो थी नहीं, वो वैसे ही थी जैसे चल रही थी। नीरज की दादी के बयान के बाद हमने ऑनलाइन सर्च किया तो कई फेसबुक पेज मिले जो उनकी जाति से संबंधित है। उसमें एक सज्जन का इंटरव्यू भी चल रहा है एक पेज पर, और वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर रोड जाति जिससे नीरज बिलोंग करते हैं, उसकी 3 खाप हैं, 966 गांव हैं। इसके अलावा पंजाब में भी एक अलग से खाप है, उत्तर प्रदेश में 3 खाप हैं, राजस्थान की वो बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से पंजाब के होशियारपुर तक की बात करते हैं कि यहाँ रोड जाति के लोग रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि फैजाबाद यानी अयोध्या से लेकर पटना तक इस जाति के लोग पाए जाते हैं। उनका यह भी दावा है कि बादलगढ़, आगरा का प्राचीन नाम जब बादलगढ़ था, उस समय वह रोड राजा की छावनी थी और फरीदाबाद उसकी राजधानी थी। अब हम आते हैं फिर से खिलाड़ियों पे। कुश्ती भारत का एक परंपरागत खेल है और एक ऐसा खेल है जिसे गरीब भी चाहे तो खेल सकता है, क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं होता है। फुटबॉल में कम से कम एक फुटबॉल खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं होता है, तो अधिकतर लोग इसमें जाते थे पहले। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो एक छोटे से क्षेत्र के खिलाड़ी और गिने चुने सरनेम वाले खिलाड़ी ही इसमें दिखते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक छोटे से सरनेम, एक छोटे से इलाके और 2-4 सरनेम वाले लोग ही इसमें आ रहे हैं? पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व तो इसमें क्यों नहीं हो पाता? क्या पूरे भारत में अखाड़े नहीं हैं? क्या पूरे भारत के लोग कुश्ती नहीं लड़ते, या वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते? वजह क्या है?
तो वजह सामने घोषित तौर पे चाहे दिखे ना दिखे, लेकिन इसकी जड़ में जाती है। यह कई लोग मानते हैं, अनौपचारिक बातचीत में मानते हैं, खेल संवाददाता मानते हैं, खिलाड़ी भी मानते हैं। दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। अगर हमें खिलाड़ियों की मेडल लाने वाली पौध लहलानी है तो नीचे की इन क्यारियों को नष्ट करना होगा, नेस्तनाबूद करना होगा, ताकि सिर्फ जाति के आधार पर कोई खिलाड़ी हतोत्साहित या प्रोत्साहित न किया जाए। नहीं तो अभी स्थिति यह है कि जाति की वजह से कोई हार कर भी लौटता है तो उसका विजेताओं की तरफ स्वागत किया जाता है, और किसी की टीम हार जाती है तो उसके घर के बाहर प्रदर्शन होता है, उसकी जाति को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, वहाँ पे धरना दिया जाता है। तो जितनी जल्दी यह व्यवस्था बदल जाए, खिलाड़ी कम से कम यह आगे न बढ़े कि वह इस जाति से है, या इसलिए पीछे न रह जाए कि वह फलानी जाति का है, तब हम ओलंपिक में बेहतर मेडल ला सकेंगे। और सिलेक्शन का आधार हमारा इतना कमज़ोर है कि एक ओलंपिक में कई सारे देश जितने मेडल जीतते हैं, उतने मेडल जब से ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं तब से आज तक भारत नहीं जीत पाया। वजह क्या है, इस पर सोचिए।